मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब हर रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं और उस परमेश्वर की आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने पिछले सप्ताह में पिछले दिनों में बहुत खूबसूरती से उस परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और बहुत प्यार से हमें चलाया और हमें अपने प्यार में अपने आनंद में लिया। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर रविवार को इकट्ठे होकर आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी स्थान पर हैं, आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करेंगे कि पिछले दिनों में प्रभु ने हमें बहुत खूबसूरती से संभाला, बहुत प्रेम से संभाला प्रभु ने। और आने वाले सप्ताह में परमेश्वर हम पर एक अद्भुत अनुग्रह करने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी तारीफ कहते हैं प्रभु। कितना सुनहरा लम्हा होता परमेश्वर जब हम आपके करीब आते हैं, हम आपकी बारगाह में आते हैं प्रभु। जब प्यारे परमेश्वर हम आपके भवन में आते परमेश्वर, बहुत आनंद मिलता प्रभु जी। खुदावन, आनंद आपके पास है प्रभु, और वही आपका आनंद हमारे जीवन में आता परमेश्वर। एक शांति आती प्रभु जी, आपका प्यार, आपका इत्मीनान हमारे जीवन में आता प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, मैं आपसे विशेष और मध्यस्थता की प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, यहाँ आए हर एक भाई बहन को और जो यूट्यूब के माध्यम से आपके कलाम को देखते हैं, सुनते हैं, आज परमेश्वर आपसे परमेश्वर बहुत ही बातों का परमेश्वर खुदावन उत्तर पाना चाहते प्रभु। आज हर एक को मिलने पाए, हर एक के जीवन में परमेश्वर शांति आने पाए, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह हो, परमेश्वर आपकी दया हो, आपकी करुणा हो प्रभु जी। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम आपके करीब आना चाहते हैं, आपकी आराधना में आना चाहते हैं प्रभु। खुदावन, आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, आपके कलाम को सुनना चाहते, वचन को सुनना चाहते। वचन हमारे जीवन को बदल दे, जीवन की परिस्थिति हालातों को बदल दे। और आराधना करते प्रभु, आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे बंधन को उठाए। आज हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य कार्य प्रकट, आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। आप बढ़ते चले जाइए और हम घट जाएं, आप महिमा पाएं प्रभु। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्वायर आज हमारे साथ है और क्वायर के साथ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए जाएंगे और परमेश्वर की आराधना हर्ष और खुशी और आनंद के साथ करें। आइए हम आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें उसकी उपस्थिति में आने का फजल दिया, एक मन होने का फजल दिया और आनंदित होने का अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सचमुच। आइए हम उसके स्तुति, आराधना, आनंद और उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम उसकी आराधना के लिए चढ़ाएं। सच में प्रियो, हर एक कार्य जो हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। हर एक विषय परमेश्वर को धन्यवाद के योग्य है, क्योंकि सचमुच सबसे बड़ा विषय है कि आज हम उसके सम्मुख हैं, उसके सम्मुख उपस्थित हैं और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें बचाए रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन तमाम परिस्थितियों में परमेश्वर जब हमारे साथ बना हुआ है, हमारे साथ भला है, तो आइए क्यों न हम उसके आराधना, स्तुति, हर्ष और आनंद के साथ उसको चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। सचमुच प्रियो, आइए ये समय है हम जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। आया ही यीशु देने को खुशियाँ, चाहते रहेंगे अब गम। सचमुच वो हमें खुशियाँ देने को आया है, हमारे गमों को लेने के लिए आया है। तो आज आइए आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब हम। आया है यीशु देने को खुशियाँ,
सकेंगे अब हम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। होसन्ना होसन्ना नारे लगाओ, ढोलक बजाओ डम डम। होसन्ना होसन्ना नारे लगाओ, ढोलक बजाओ डम डम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। नाचेंगे महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। यीशु ने कुचला है शैतान को सलीब पर, तोड़ा है उसका भरम। यीशु ने कुचला है शैतान को सलीब पर, तोड़ा है उसका भरम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। सोने वालों प्रभु चलो, उठा लो अपने कदम। सोने वालों प्रभु चलो, अब उठा लो अपने कदम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। आया है यीशु देने को खुशियाँ, गाते रखेंगे अब हम। आया है यीशु देने को खुशियाँ, गाते रखेंगे अब हम। महिमा में उसकी तलाश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे 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 हम। यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का राजा है वो, उसकी आराधना हम करें। यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन का राजा है वो, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। यीशु की आओ आराधना हम करें। सावन से बरसाने उसकी आराधना हम करें। यीशु की आओ आराधना हम करें। सावन से बरसाने उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदियाँ बहें, उसकी आराधना हम करें। यीशु की आओ आराधना हम करें। जीवन की नदियाँ बहें, उसकी आराधना हम करें। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना,
Hallelujah, Hosanna.
योग्य है। प्रियो, सच में हम काबिल नहीं थे, हम योग्य नहीं थे कि हम बचाए जाएं और उसका अनुग्रह हम पर हो, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हमारे लिए ही जी उठा। सचमुच परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, अपने घुटनों पर आकर हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें, हो जाए उसकी उपस्थिति में, अपनी बातों को कहें, सचमुच अपने हृदय में आज उसे पुकारें, अपने हृदय में उसका स्वागत करें, अपने हृदय में उससे कहें कि प्रभु यीशु, जिस प्रकार कई 1000 साल पहले तेरा स्वागत यरूशलेम में किया गया, आज प्रभु मैं अपने हृदय में तुझे पुकारता हूँ, अपने हृदय में मैं तुझे पुकारती हूँ, तेरा स्वागत करती हूँ कि आज प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को तू इस बदल दे। परमेश्वर, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे चला, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कहाँ जाऊँ, पर प्रभु तू आज मेरी अगुवाई कर, मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। मुझे बता कि तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। आज हृदय में उसे पुकारें, सच्चे हृदय से उसकी आराधना करें, उससे कहें कि प्रभु यीशु, आज प्यारे खुदा, आज मेरे हृदय में तू जन्म ले, आज मेरे हृदय में आ जा प्रभु। मैं तुझे अपने हृदय में स्वागत करती हूँ, स्वागत करता हूँ कि तू आज मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बदल दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को आदर देते हैं प्यारे खुदा, क्योंकि तू सचमुच ही योग्य है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड परमेश्वर, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तुझा तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तुझा तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजा है राजा, तेरी महिमा होगी सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजा है राजा,
आपने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। सचमुच हम पिता तेरे प्रेम के काबिल नहीं थे प्यारे खुदा, पर ऐसा प्रेम तूने हमसे किया। सचमुच हमें कोई योग्यता नहीं थी प्यारे खुदा कि तू हमें अपने पास बुलाए। हम तो उस पाप की कीचड़, उस दलदल में फंसे हुए थे खुदा, जहाँ कोई नहीं था। पर परमेश्वर तूने अपने हाथ को, अपने अनुग्रह, अपनी नजर को हम पर बनाया प्यारे खुदा। अब तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा कि परमेश्वर तूने ऐसा प्रेम हमसे किया जो कोई हमसे न कर सका, कि तूने अपना इकलौता जो तेरे पास सिर्फ एक ही था मेरे प्यारे खुदा, उसको भी परमेश्वर तूने हमारे लिए बलिदान कर दिया। प्यारे पिता, तेरे प्रेम के बदले हम तुझे कुछ भी नहीं दे सकते खुदा, केवल हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। जो प्रेम तूने हमसे किया मेरे प्यारे खुदा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज यीशु आपसे विनती करते हैं कि आज प्रभु जब हम आज तेरे पास आए हैं तो प्यारे खुदा हम तुझे लेकर यहाँ से जाएं। तेरी उपस्थिति को परमेश्वर आज हर एक जन प्रभु यहाँ महसूस करने पाए और सचमुच कहने पाए कि तू एक जिंदा और जीवित परमेश्वर है जो सारी आराधना और धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। तो जीवित परमेश्वर जिसने हमें ये जीवन दिया, आज खुदावन ने हमें बहुत खूबसूरत जीवन दिया, बहुत प्यारा परिवार दिया, आज आदर में आराधना के लायक परमेश्वर ने हमें बनाया और एक आदर का पात्र बनाया कि हम इस संसार में बहुत गर्व के साथ उठ सके, बैठ सके। हम बेसहारा बेचार जो लोग हैं उनके लिए प्रार्थना कर सके, विनती कर सके। प्रभु ने हमें इस लायक बनाया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, प्रभु हम आपके करीब आते हैं, प्रभु आपको आदर देते हैं। प्रभु जी प्यारे परमेश्वर, सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत खूबसूरत आराधना करने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, आज प्यारे परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को प्रभु, और जो यूट्यूब के माध्यम से आपके कलाम को सुनते, हर एक के जीवन में कामिल चंगाई को मांगते हैं, हर एक के जीवन में छुटकारे आने पाए, हर एक के जीवन में नजात आने पाए, हर एक का जीवन परमेश्वर छुटकारा आने पाए। प्रभु जी आपकी करुणा को मांगते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी करुणा को देखना चाहते हैं। रबा शिखंड रबा रियल रबा उहिल रबा रियल रबा, पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ अद्भुत रीति से यहाँ उतरने पाए। आज हर एक के परमेश्वर दुखों को और हर एक के बोझों को प्रभु हर लीजिए परमेश्वर। आज आपकी यहाँ अद्भुत अगुवाई को हम देखना चाहते हैं। हर एक के जीवन में नया मन और नया हृदय उत्पन्न कीजिए। हर एक को परमेश्वर नया मन, नया हृदय दीजिए। हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट, आपकी करुणा हो परमेश्वर। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज प्यारे परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे देश पर इस समय परमेश्वर कोरोना की परमेश्वर महामारी का दूसरा प्रकोप आता प्रभु यीशु के नाम से मिटाया जाए। हमारा देश हर एक पापों और श्रापों से आजाद होने पाए। खुदावन प्यारे परमेश्वर, हमारे देश से परमेश्वर कामुकता, गंदे घिनौने काम, व्यभिचार, लुचपन, चोरी, चालाकी हर एक मिटाया जाए यीशु के नाम से। आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो। आपको परमेश्वर आदर देते हैं, सम्मान देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आप बढ़ते चले जाइए हमारे जीवन से और हम घट जाए, आप महिमा पाएं। आपको आदर देते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आज वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए। एक सुंदर आराधना करने का आपने फजल दिया परमेश्वर, हम आपको हृदय की गहराई से आराधना चढ़ा सके, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आज वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए। आज हमारा सबका जीवन बदल जाए। यहाँ बैठे हर एक भाई बहन परमेश्वर जिस बोझ के साथ आए प्रभु, हर एक परमेश्वर आया तो खाली हाथ है, परंतु जब जाए तो प्रभु आपकी असीम शांति और करुणा को लेके जाने पाए प्रभु। हर एक के सवालों के जवाब और हर एक को परमेश्वर आपका अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आराधना में जाएंगे और जैसा आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं। आइए हम आराधना में जाएं।
करने का फजल दिया परमेश्वर पिता। हाँ खुदा आपका धन्यवाद करते परमेश्वर सुंदर आराधना के लिए पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होकर परमेश्वर पिता, परमेश्वर तुझे आदर देते, महिमा देते, मान देते, सम्मान देते पिता, वहाँ तू उपस्थित होता परमेश्वर पिता। हाँ खुदा हम 2 या 3 से यहाँ अधिक है परमेश्वर पिता, विशेष प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, खुदावन उठाई गई भेंटों के लिए परमेश्वर पिता जो आपकी ओर से परमेश्वर पिता, हाँ खुदावन परमेश्वर पिता यहाँ उठाई गई खुदावन परमेश्वर, विशेष प्रार्थना करते पिता पूर्ण ईमानदारी और खराई के साथ परमेश्वर आपकी सेवा में खर्च हो सके परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता देने वाले हाथों को आप परमेश्वर पिता बरकत कीजिए परमेश्वर पिता। 100 गुना नहीं परमेश्वर 1000 गुना आप लौटा कर देने वाले हमारे पिता परमेश्वर है खुदा। विशेष आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता वचन के लिए पिता, वचन दो धारी तलवार है, गूदे गूदे गांठ गांठ को छेदता है पिता, वचन को परमेश्वर पिता बांटने वाली परमेश्वर पिता मुख को परमेश्वर आपके दास को भी मैं आपके हाथों में देती पिता। 10-20 के अनुसार वो नहीं पर आपका पाक रूह उनके अंदर से बोलने और बात करने पाए पिता, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह मसीह यीशु के नाम में उतरने पाए। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती प्रार्थना रिक्वेस्ट करती पिता, विशेष प्रार्थना करती परमेश्वर पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर जितने भी जन बैठे परमेश्वर पिता, हाँ खुदा एक अच्छे निर्णय के साथ यहाँ से उठ सके परमेश्वर, ऐसा मन ऐसी सामर्थ आप देना पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करती परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना विनती आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती और आमीन कहती आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाम संडे है। पाम संडे का अर्थ क्या होता है? पाम संडे एक खजूर का रविवार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब यहाँ ध्यान दें और जो लीडर्स इस समय लगे हुए सेवा के लिए उनको उनका कार्य करने दें। आज पाम संडे है और पाम संडे का अर्थ होता है खजूर का रविवार। और खजूर का रविवार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप यहाँ ध्यान दें, मैं आप सबसे कुछ कह रहा हूँ। जो लीडर्स काम कर रहे हैं उन्हें उनका काम करने दें। आज पाम संडे है और पाम संडे का अर्थ होता है खजूर का रविवार। और खजूर का रविवार हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वो उसका अर्थ क्या है, वो आज हम देखेंगे। और जैसा कि हमारा यीशु मसीह एक राजा है और हमारा एक राजा एक गधे के ऊपर बैठकर आया, और वो गधा जिस पर कोई न बैठा था आज तक और जो बंधन में था, बंधुआई में था, उस रीति से आइए आज भी हम देखेंगे और हम पाम संडे को सेलिब्रेट करेंगे और कुछ ही क्षण में हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे और परमेश्वर के कलाम के अनुसार हम देखेंगे कि आज खजूर का रविवार कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और उसका अर्थ क्या है। आइए हम सर्वप्रथम आराधना में जाएंगे और आराधना के माध्यम के द्वारा आज हम देखेंगे यीशु मसीह किस प्रकार से गधे के ऊपर बैठकर आए थे। आइए हम क्वायर के साथ आराधना में जाएंगे। होसना मुबारक, होसना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है, बादशाह यीशु आया है, आया है, आया है, बादशाह यीशु आया है यरूशलेम में। होसना मुबारक, होसना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है। गधे पर सवार है, सवार है, सवार है, गधे पर सवार है यरूशलेम में। होसना मुबारक, होसना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है। नारे लगाए, 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 नारे लगाए यरूशलेम में। होसना मुबारक, होसना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है, बादशाह यीशु आया है, आया है, आया है, बादशाह यीशु आया है यरूशलेम में। होसना मुबारक, होसना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है। होसना मुबारक, होसना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है, बादशाह यीशु आया है, आया है, आया है,
आका यीशु आया है यरूशलेम में। ओ सलाम मुबारक, ओ सलाम मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। हालेलुया। आइए वचन पढ़ें। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि अभी आपने देखा कि यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर आए थे और वहाँ के लोगों ने अपने कपड़ों को जो थे गधे के आगे बिछाए और खजूर की डालियाँ उनके आगे रखी और उनका बहुत आदर सम्मान किया। यहाँ जगह की थोड़ी कमी होने के कारण हम शायद आपको पूरा अच्छे रीति से नहीं दिखा पाए, लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम देखेंगे कि खजूर का रविवार पाम संडे क्यों मनाया जाता है। और आइए हम उससे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंस फादर। कितनी सुनहरी और कितनी खूबसूरत उपस्थिति है प्रभु आज आपके भवन में। प्यारे परमेश्वर, यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को और हर एक प्यारे परमेश्वर जो यूट्यूब के माध्यम से आपके कलाम को सुनते थे, हम कलाम होने पाए। आज हर एक का जीवन बदल जाए, जीवन की परिस्थितियाँ हालात बदल जाएं प्रभु। हर एक को परमेश्वर एक नया मोटिवेशन मिलने पाए जीवन में। आज प्यारे परमेश्वर आपका कलाम हम कलाम करने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, खुदा बोलने वाला वक्ता प्रभु मैं नहीं परंतु आपका पाक आत्मा, पवित्र आत्मा है प्रभु। और आज आपका पवित्र आत्मा आए बर बर कर प्यारे परमेश्वर बयां से बाहर बोलने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आज प्यारे परमेश्वर आपका आत्मा वही बोलने पाए प्रभु जो प्यारे परमेश्वर हर एक को जरूरत है। आज हर एक का जीवन बदल जाए, परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। हर एक के जीवन की समस्याएं परमेश्वर खुदावन उनका प्यारे परमेश्वर आपसे जो रिश्ता कमजोर है उस कारण है प्रभु। प्यारे परमेश्वर हर एक की समस्या आज यीशु के नाम से दूर चली जाए। आज हर एक का रिश्ता आपके साथ घनिष्ठ बनने पाए प्रभु जी। आज यहाँ एक अद्भुत कार्य होने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए आज हम, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, आज खजूर का रविवार जो पाम संडे है और आज हम उसके विषय में परमेश्वर के वचन से देखेंगे पाम संडे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। और आज हमारा विषय है यीशु को अपना स्वामी बनाए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय और उसमें पहली से 10 आयत तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहली आयत। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में, यरूशलेम मतलब कलीसिया, ये कलीसिया, यरूशलेम एक कलीसिया होती है। यरूशलेम में जब कलीसिया में आए तो जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। आगे पढ़ो बेटा। और उसमें पहुंचते उन्हें दो चेलों को एक अधिकार दिया, 2 चेलों को एक अधिकार दिया, यीशु को अपना राजा बनाए। पहला पॉइंट है हमारा, यीशु को अपना राजा बनाए। अगर आप अपने जीवन में जिस प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार मानते हैं, जिस यीशु मसीह के साथ आप चलना चाहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना आधार नहीं बनाते हैं, अगर आप अपने जीवन में आप प्रभु यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हैं, आप उसे अपने जीवन का राजा नहीं बनाते हैं, तो परमेश्वर, जैसे 2 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, अगर हम कलीसिया में आते हैं और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, परमेश्वर ने जो हमें ये कलाम दिया है और आप अगर इस कलाम को मानते नहीं हैं
और इसके अनुसार चलते नहीं है, तो हम उस प्रभु यीशु मसीह को कहते तो हैं कि प्रभु तू ही मेरा पिता है, तूने मुझे बनाया है और मैं तेरे साथ ही चलूंगा, परंतु हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, हम उसे अपना राजा नहीं बनाते। हम अपने जीवन की डोर हमने परमेश्वर के हाथ में नहीं दी, हमने अपने हाथ में ही रखी है। और हमारी डोर अगर जब तक हमारे हाथ में होगी तो वो हिलकोरे खाती रहेगी, वो अक्सर दुख में, समस्या में कभी किस और चली जाएगी। लेकिन जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में होगा तो हमारा जीवन बहुत सेफ और सुरक्षित होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाएंगे, अपने जीवन का राजा बनाएंगे, हम हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह को बनाएंगे, तब परमेश्वर हर वक्त हमारे साथ होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वो बहुत कुशल और बहुत आनंद की है। मैं समय आने पर तुम पर प्रकट करूंगा, किसी प्रकार की तुम्हारे जीवन में हानि न होगी, परंतु आनंद और कुशल होगा। परमेश्वर का वायदा है, अगर हम हमारे जीवन की डोर को उस परमेश्वर के हाथ में देंगे। हम ऊपर से कहते हैं कि प्रभु कि तू ही मेरा पिता है, तूने ही मुझे बनाया है, तू मुझे चला, तू मेरे जीवन को चला प्रभु, लेकिन हम हृदय की गहराई से नहीं कहते हैं। मैंने पिछले सप्ताह में भी परमेश्वर की अगुवाई पाकर आपको यही सिखाया कि यही बताया था कि परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है, मन को जानता है। हम मन से परमेश्वर को किस रीति से पुकारते हैं, हमारा मन किस रीति से परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर की सेवा के लिए हमारा मन कैसा है, हमारा हृदय कैसा है। परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे मन को जांचता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आइए हम आगे पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह ने, जब उन दो चेलों ने यीशु मसीह को अपना राजा, अपने जीवन का राजा बनाया था, तो उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। एक गधी कौन सी गधी? हम एक गधी हैं, हम एक मनुष्य एक गधी हैं। हमारे जीवन में आज तक दुख है, समस्याएं हैं, वो इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन खाली है। हमारे जीवन में आज तक जीवित परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो आज तक विराजमान नहीं हुए। आज तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर इनवाइट नहीं किया कि प्रभु आप हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में आपका ही हस्तक्षेप हो। हम बोलते तो हैं कि प्रभु मेरा जीवन आपके वचन के अनुसार चले, लेकिन हम वचन के अनुसार चलने का हम परमेश्वर से वादा तो करते हैं, परंतु हम जब हमारे सम्मुख कोई कठिन बात आ जाती है वचन के अनुसार तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। हम अपने मन के विचारों के अनुसार चलने लग जाते हैं और कहते हैं शायद यही प्रभु की ओर से है। हम अपने वचन, अपने मन के अनुसार चलते हैं और हम कहते हैं यही प्रभु की ओर से है। हम अपने रास्तों से भटक जाते हैं। हम प्रभु से वादा तो करते हैं लेकिन हमारा डेस्टिनेशन ही हम बदल देते हैं। आइए हम देखें आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दो चेलों को एक आदेश दिया कि तुम जाओ, सामने वाले गांव में तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। जैसे आपके पास भी प्रभु के दास दासी, प्रभु ने, आप ऐसे परमेश्वर के भवन में नहीं आए। आप प्रभु को आज तक जिन्होंने जाना है, कोई ऐसे परमेश्वर के भवन में नहीं आ सका, आज तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सका। आप और मैं भी बंधे हुए थे, आप और मैं भी कुछ समस्याओं में बंधे हुए थे, कुछ हालातों में बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने चेलों को हमारे सम्मुख भेजा और जब उन्होंने हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और हम परमेश्वर के सम्मुख आए। आगे बढ़ना बेटा। उसे खोल लाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दो चेलों को एक आज्ञा दी और ये आज्ञा आज सिर्फ उन दो को नहीं दी, ये आज्ञा आपको और मुझे भी दी है। क्या सिर्फ आप और मैं बचाए जाएं? क्या ये काफी है? इस संसार में बहुत नाना प्रकार के लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ही समस्या में थे और बहुत सारे लोग समस्या में हैं। क्या हम हमारे जीवन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं किसी को सुसमाचार सुनाने जाऊं और मैं जब जाऊं तो तेरा वहां कार्य होने पाए, उसका जीवन बदल जाए, वो तुझे जानने पाए?
हम कहते हैं कि मैंने जान लिया प्रभु यीशु मसीह को, मैं किसी और को क्यों बताऊं। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन कहता है जब आप बांटोगे तो और बढ़ेगा। जब आपको जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो शिक्षा दी है, आप जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, जब आप अपने सुसमाचार को लेकर किसी और के पास जाएंगे, जब उस पर अनुग्रह उतरेगा तो उस पर जो अनुग्रह उतरेगा आपका अनुग्रह और बढ़ेगा। लेकिन हम अक्सर हमारे जीवन में आगे परमेश्वर के कार्य के लिए हम आगे जाते नहीं, हम रुके रहते हैं, हम अक्सर रुके रहते हैं। अगर हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, हम बोलते तो हैं प्रभु मैं तुझे अपना राजा बनाता हूँ, तू मेरे जीवन का राजा है, तूने मुझे बनाया है। हम आराधना में अक्सर परमेश्वर से वादा करते हैं कि प्रभु तू ही मेरा राजा है, तू मेरे जीवन को चला। हम परमेश्वर से वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का कार्य करने की बात आती है तो हम परमेश्वर के भवन में भी समय से नहीं पहुँच पाते हैं। हम परमेश्वर के भवन में समय से नहीं पहुंच पाते, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं और हर वक्त पाप की अभिलाषा में रहते हैं। पाप हर वक्त हमें घेर के रखता है, क्योंकि पाप एक शैतान है और वो एक अभिलाषा है, और वो अक्सर हमें इसलिए घेर के रखता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु के विधि विधान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, और इसलिए हम समस्याओं में रहते हैं। लेकिन आइए आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि तुमसे कोई पूछे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक और बात साथ में बताई। हम जब लोगों को सुसमाचार सुनाने जाते हैं, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ 2 चेलों से यही कहा कि अगर तुमसे कोई पूछे, आगे पढ़ो, ये क्यों करते हो, इसे तुम बंधन से, इस गधी को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, आगे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। आज आप परमेश्वर के भवन में आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। जब प्रभु ने आपको चुना है तो प्रभु का आपके जीवन से एक बड़ा प्रयोजन है, प्रभु की आपके जीवन से एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। लेकिन आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप वचन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वचन से जब दूर चलते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं, दुख और तकलीफ आती हैं। जब दुख और तकलीफ आती हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उस परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने आपको चुना है। वो जीवित परमेश्वर आपको परमेश्वर के भवन में लाया है। उसकी एक बड़ी योजना है आपके जीवन से, उसकी एक बहुत बड़ी योजना है, आपसे एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है, इसलिए परमेश्वर आपको आपके भवन में लाया। परमेश्वर आपके जीवन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जीवित परमेश्वर की शक्ति यहाँ पर अद्भुत रीति से है। जैसे हम संसार में देखते हैं, लोग बोलते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, लेकिन ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं होता, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इससे थोड़ा हट के मैं थोड़ा अलग और चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहानी नहीं, बाकी एक प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बहुत भरोसा करता हूँ और लोग इसे कहानी कहते हैं। आइए आज हम एक बात को सोचें। आज हम जब वर्कआउट करते हैं, हर एक यहाँ काफ़ी बिजनेसमैन हैं और हाउसवाइफ हैं। जब हम बिजनेस करते हैं या हाउसवाइफ घर में जब कार्य करती हैं, मेहनत करती हैं, तो पसीना निकलता है, हर एक का पसीना निकलता है। और हम पसीना निकलता है जब हम यूं करके ऐसे छिड़कते हैं, ऐसे छिड़कते हैं। लेकिन जब हम नहाते हैं तो यहाँ से पसीना निकलता है, तो यहाँ से पानी अंदर जाता क्यों नहीं? मेरा आज आपसे सवाल है। एक परमेश्वर की अद्भुत शक्ति आपके और हमारे साथ है, इसलिए जहाँ से इस स्थान से पानी निकलता है, पसीना एक पानी है, और जब हम नहाते हैं तो पानी अंदर नहीं जाता है। तो परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ हमारे साथ है, लेकिन हम उस सामर्थ को भूल जाते हैं। हम अपने बनाए हुए विधि विधानों के अनुसार चलते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ भी 2 चेलों से ऐसा कहा, और आज हमसे भी परमेश्वर ऐसा कहता है। आगे पढ़ना बेटा। और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा, वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हम जब सुसमाचार सुनाने के लिए जब जाते हैं अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, हम ये बोलने के लिए डरते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में जाता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाता हूँ। हम घबराते हैं
कि कोई कहेगा तूने धर्म परिवर्तन कर दिया है और तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है। लेकिन देखिए, हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी है और वो जीवित है, वो हर एक से बोलना जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ भी जब अपने 2 चेलों को भेजा, तो आगे का प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह किस रीति से बनाएंगे वो आगे हम देखेंगे। आइए। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। एक मिनट, हमने पहला पॉइंट देखा, प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाना है। जब हम परमेश्वर को अपना राजा बनाएंगे तो हम ब्लेसेड होंगे, हम आशीषित होंगे। और आइए हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर हम उसकी प्रजा हैं तो उसकी बात मानेंगे। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं? जैसे प्रभु के 2 चेले यहाँ पर परमेश्वर की बात को सुनकर और वो उठकर चले गए। उन्होंने परमेश्वर से कोई तर्क और वितर्क नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा कर लूं तो, मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लूं तो। हम परमेश्वर के वचन को मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन जब हमसे कहता है कि हमें पाप नहीं करना है, हमें गलत और नहीं जाना है, हमारे जीवन में गलत बातों को नहीं रखना है, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिड करेगा। हम उसका कोई शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम पाप को छोड़कर परमेश्वर की मार्ग पर चलें। तो इसलिए शैतान अक्सर हमें शॉर्टकट में उलझा के रखता है और हम भी उसमें बहुत आनंद लेते हैं। जैसा कि मुझे कुछ समय पहले कुछ भाइयों ने कहा कि मैं उनसे कहता था कि आप थोड़ा समय से आएं, परमेश्वर के भवन में समय से आए। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं लेकिन जो मुझे परमेश्वर का आत्मा प्रेरित कर रहा है मैं वो कह रहा हूँ, आप समय से आए, परमेश्वर हमारा पूर्व आता है। तो मुझे 2 भाइयों ने कहा कि एक भाई का नाम लेकर बोला कि वो भी तो लेट आते हैं, अगर मैं लेट आता हूँ तो क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अगर वो भाई लेट आते हैं तो उनसे परमेश्वर उनका लेखा लेगा, और अगर आप लेट आते हैं तो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। और ऐसे ही बहुत सारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर, हम है ना परमेश्वर के आज्ञा के अगेंस्ट जाकर, परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अगेंस्ट जाकर अगर हम कार्य करते हैं तो हम ब्लेसेड नहीं होंगे, हम आशीषित नहीं होंगे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो ही हम ब्लेसेड होंगे। आइए हम तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे। एक दिन हम भी बंधन में थे। पढ़ना बेटा, पहले वचन पढ़ना आगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। उन्होंने, बेटा फिर से पढ़ना। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उन दोनों चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए जब वो गए, तो जब वो बाहर गए, जब वो उस गांव में गए और उस गांव में जब उस चौक में देखा, तो जब वहाँ पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ उन्हें मिला। जब वो वहाँ गए, जो परमेश्वर ने उनको एक मार्गदर्शन दिया था, एक डेस्टिनेशन दिखाया था, रास्ता दिखाया था, वो उस रास्ते की ओर गए। परंतु उन्होंने परमेश्वर से कोई तर्क वितर्क नहीं किया, किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं किया, और बिल्कुल आज्ञा के अनुसार मानते हुए और वो दोनों चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है। आगे उनमें से जो वहाँ खड़े थे चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे, वहाँ कुछ लोग खड़े थे। जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए अगर हमारे पड़ोसियों के पास जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग हमें कुछ गलत बातें बोलते हैं, और काफ़ी लोग जो असली परमेश्वर के ज्ञान को जानते हैं तो वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। आगे बढ़ना बेटा। कोई कहने लगे ये क्या करते हो। काफ़ी लोग हमें गलत बातें बोलते हैं कि तुम इसका धर्म परिवर्तन कराओगे, तुमने खुद का धर्म परिवर्तन किया है। धर्म कुछ नहीं होता है, मेरा मानना है धर्म कुछ नहीं होता है। धर्म आपने और मैंने, इंसानों ने बनाया है। सिर्फ ईश्वर ने, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक मनुष्य बनाया है, और मनुष्य ही सबसे बड़ा धर्म है।
मनुष्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसान अपने काफ़ी विधि विधान जो खुद बनाता है वो उसी में ही उलझ जाता है और वो उसी में ही उलझा हुआ है। आगे बढ़ना बेटा। गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने जैसा उन्हें- परमेश्वर का वचन हमसे कहता है उस वचन के आधार पर जब हमारा जीवन होता है तो हम उसी अनुसार कार्य करते हैं, और जब वैसा हम करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य उतरती है और हमारे जीवन में अनुग्रह होता है और आशीषित जीवन होता है। और उस रीति से वहाँ पर जैसे दो चेले गए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हुए वैसा ही वहाँ कहा। उन्होंने अपनी किसी बात को जोड़कर नहीं कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उन्होंने कहा। आगे पढ़ना बेटा। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जिसने आपको और मुझे बनाया है उससे बड़ा कोई नहीं है। वो हर एक के मन को बदल सकता है, लेकिन कमी सिर्फ हम में है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम उसके कलाम को नहीं पढ़ते हैं, हमारे जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं, जैसे हमें अच्छा लगता है वैसे जीते हैं। हम परमेश्वर के भवन में आते तो हैं, परंतु सिर्फ अपनी मन मर्जी के मुताबिक जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा ही हम आते हैं। लेकिन आगे पढ़ना बेटा। उन्होंने बच्चे को, हमारा तीसरा पॉइंट था, एक दिन हम भी बंधे हुए थे, तब यीशु ने अपने चेलों को बेचकर हमें आजाद किया। क्या आप और मैं एक बंधन में नहीं थे? अनेक प्रकार के बंधनों में थे, बहुत सारी विधि विधान और बहुत सारे बंधनों में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, लेकिन प्रभु ने अपने दास और दासी, अपने चेलों को बेचकर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया। इसी प्रकार से प्रभु ने यहाँ एक गधी को भी आज़ाद किया है। वो गधी कौन है? वो गधी आप और मैं हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हम पर विराजमान होना चाहता है, लेकिन जो अपने हृदय को खोलकर प्रभु को इनवाइट करेगा, परमेश्वर उसके जीवन पर आज बैठना चाहते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बैठता है, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो हम आशीषित होंगे, हम ब्लेसेड होंगे। आइए हम आगे पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, खुद के कपड़े, जो अच्छे वस्त्र पहन रखे थे। वो जिस गधी ने आज तक कभी वस्त्र नहीं पहने हैं, जिस गधी पर आज तक कोई बैठा नहीं है, जिस गधी पर आज तक कोई उसे आदर और सम्मान नहीं मिला है, वो गधी आप और मैं हैं। जब हम संसार में थे हमें किसी प्रकार का आदर नहीं मिला, हर वक्त हम बंधन में थे, हर वक्त हम बंधुआई में थे, हम बहुत डिप्रेशन में, तनाव में, हमें निंदा ही निंदा मिली। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठता है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। आइए आगे पढ़ेंगे। जब उस गधी को लाए, जैसे आप परमेश्वर के भवन में आए, आपको भी किसी ने सुसमाचार सुनाया और आप परमेश्वर के भवन में आए। जब परमेश्वर के भवन में आप आए, तो यहाँ पर आने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में एक बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए, आपको छुटकारा दिया, इसके बाद जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो आप जब संसार में जाते हैं तो आपको काफ़ी लोग आदर देते हैं। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरा जीवन इस प्रकार का था प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, कि परमेश्वर, संसार के लोग मुझे ये कहा करते थे, मेरे घर के रिलेटिव लोग मुझे ये कहा करते थे और मेरे घर वालों को कहा करते थे कि तेरे बेटे को लड़की कौन देगा, इसकी शादी कैसे होगी। तो इस प्रकार का मेरा कैरेक्टर था, मेरा जीवन बिल्कुल ख़त्म था और बहुत गंदगी में था। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, प्रभु यीशु मसीह एक गधी के समान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने लगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने लगा, और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु मैं एक वो गधी हूँ, तू मुझ पर बैठ और मुझ पर विराजमान हो। आज
मेरे जीवन पर तेरी ही इच्छा हो, तेरे वचन के अनुसार ही मैं अपना जीवन जीऊंगा, तेरे वचन के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं जीऊंगा। मैंने संसार के हर एक व्यक्ति को, मेरे रिश्तेदारों को, मैंने हर एक को खुश किया है, परंतु वो आज भी असंतुष्ट है मुझसे, वो मुझसे संतुष्ट नहीं। परंतु मैं जानता हूं कि तूने मुझे बनाया है और तू मुझसे बहुत प्रेम करता है। तू मेरे जीवन में विराजमान हो, मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। जब परमेश्वर आप मुझसे संतुष्ट होंगे तो इस संसार का हर एक व्यक्ति मुझसे संतुष्ट होगा और मुझे आदर और सम्मान मिलेगा। जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने लगा, परमेश्वर ने मुझे एक बलि पत्नी दी और ऐसी पत्नी दी जो आज लोगों के लिए प्रार्थना करती है। उसके माध्यम से परमेश्वर बहुतों के जीवन में कामिल चंगाई को और बहुत सारे जीवन में छुटकारे, बहुत सारे बंधुआई में हैं, आज वो आजाद होते हैं। आज परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को, जो लोग ये कहा करते थे कि तेरे बेटे को बेटी कौन देगा, लड़की कौन देगा, आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं। आज वो लोग अपने बच्चे को बोलते हैं, अपने बेटे से बोलते हैं, वो मेरे परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, आज वो अपने बेटे से बोलते हैं कि तेरा जीवन तो आशीष को देख और आशीष के अनुसार अपना जीवन जी। ठीक 6 साल पूर्व वो कुछ अलग शब्द थे, आज उनके शब्द अलग है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये इस गदी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर विराजमान किया कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन पर आए और आप बैठे, आपके वचन के अनुसार मेरा जीवन हो। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपना जीवन नहीं जीते हैं, हम परमेश्वर के वचन से ही मजाक करने लग जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें जो कहता है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हम अपना जीवन पवित्रताई के साथ नहीं जीते, हम अपवित्रताई के साथ रहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर विराजमान नहीं होता। वो पवित्र परमेश्वर है और वो अपवित्र जगह पर नहीं रह सकता, ये आप और मैं जानते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मेरा धर्मी चंद 7 बार भी गिरे तो मैं उसे क्षमा करके उठा के खड़ा करूंगा। अगर वो अपनी गलती को माने और उसे छोड़ दे तो मैं उस पर दया करूंगा। अगर आप और मैं आज भी अगर परमेश्वर से अपनी गलतियों को मानते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आज भी तू मुझे उठा के खड़ा कर, तो हमारा परमेश्वर सामर्थी है उठा के खड़ा करने में, और वो उस गदी के समान बनाएगा जो गदी के विषय में आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ना बेटा। और वो उस पर बैठ गया, और वह उस पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस पर बैठ गए। आज प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में बैठ जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाते हैं, तो आज हम वो गदी हैं। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो हम किसी के लिए प्रार्थना करते, चंगाई आती है, हमारे जीवन में अशांति दूर जाती है और शांति आती है, हमारा जीवन आशीषित होता है, ब्लेसेड होता है, हमारे जीवन के कहीं भी काम रुकते नहीं हैं और हमारा रिश्ता उस जीवित परमेश्वर के साथ होता है। आज हमारे जीवन में कमियां हैं तो वो इसलिए है क्योंकि हमने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा नहीं बनाया है, उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं। परमेश्वर ने हमें बंधनों से तो आज़ाद किया है, हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर ने हमें बंधनों से आज़ाद किया है, लेकिन हम खुद के बनाए हुए विधि विधान में उलझ जाते हैं और बंधनों में उलझते चले जाते हैं। आगे पढ़ना बेटा। तो बहुतों ने, जब प्रभु यीशु मसीह उस गदी पर बैठे तो बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, तो बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए। उस गदी को जिसको आज तक आदर और सम्मान नहीं मिला, उसे आदर मिलने लगा है। आगे पढ़ना बेटा। औरों ने खेतों में से, औरों ने बहुत सारे जो वहां के, जिसने आज तक उस गदी को बांध के रखा था, एक बंधुआई में था, एक बंधन में थी, वो औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी, डालियां काट काट कर उसके आगे फैला दी, उसका स्वागत होने लगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो चुके थे और वो गदी कोई और नहीं, वो गदी आप और मैं है। जब हम उस गदी के समान अपने जीवन को नम्र और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेसेड करेंगे। हम अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैंने बहुत सारे भाई और बहनों का प्रार्थना करने का
तरीका देखा है, तो मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ इस माध्यम से। हम जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम उससे भी किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज प्रभु मैं घर से निकलता हूँ, मैं रात को आऊँ प्रभु, मेरा ये काम इस प्रकार से, इस तरीके से और इस ही रूप में हो जाए। हम उसे अधिकार देते हैं। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, हम उसे अधिकार देने लग जाते हैं। जिसने हमें मुफ्त की सांसें दी है, हमें ये जीवन दिया है, हम उसे अधिकार देने लगते हैं। हम उसे ये नहीं कहते, ये हमारा नम्रता नहीं है। हम जब उस परमेश्वर से ही इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारी नम्रता नहीं है। नम्रता ये दर्शाती है जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें प्रार्थना इस रीति से करनी चाहिए। प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपने मुझे आज का दिन दिखाया है, बहुत खूबसूरत दिन है प्रभु। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देख सके, परंतु आपने देखने का फजल किया। मैं अपने कार्य के लिए जाता हूँ प्रभु, और मुझे ऐसा फजल देना कि मैं कोई पाप ना करूं, मैं पाप से बचा रहूं, और जैसी तेरी मर्जी हो वैसा मुझे चला, और मुझे अपनी आशीषों से भर। प्रभु, जैसा आपको उचित लगे, आपके अनुसार मेरा जीवन व्यतीत हो खुदावन, और आज मैं जिन लोगों से मिलूं, आपके नाम की महिमा हो। आमीन। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? हम ऐसी नहीं करते। हम हमारी जरूरतों में उलझ जाते हैं। हम परमेश्वर से जरूरतों के विषय में प्रार्थना करने लग जाते हैं। जिस परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उसी पर ही एक अधिकार चलाने लगते हैं। वो अधिकार नम्रता और दीनता। जब उस परमेश्वर पर अधिकार चलाते हैं तो परमेश्वर ने जो संसार में लोग बनाए हैं, तो हमें पूरे दिन में भाई बहन बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम उन पर भी अधिकार चलाते हैं, इसलिए हम ब्लेसेड नहीं हो पाते। हम बंधन से आज़ाद होते हैं, फिर बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन उस परमेश्वर के साथ नहीं। हमने अपनी नाव को, अपनी कश्ती को, अपनी डोर को उस परमेश्वर के हाथ में नहीं रखा है। हम कहते तो हैं कि प्रभु मेरा जीवन ही तेरा है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मेरे बेटे मेरा ये वचन तेरे लिए है, तो हम कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है प्रभु, शायद कुछ और होगा। मैं जैसे आपको पिछले सप्ताह भी बता रहा था, हम बाइबल से मैजिक करने लग जाते हैं। आज यहाँ से पढ़ लेता हूँ, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर यूँ खोलते हैं, आज यहाँ ही मेरे लिए वचन होगा, कल यहाँ होगा, परसों यहाँ होगा। ये मैजिक करना छोड़ दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मैजिक का परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई जादू टोना करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बनाया है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। लेकिन हम अगर उसे अपने जीवन का आधार बनाएंगे तो हम ब्लेसेड होंगे, हम आशीषित होंगे। चुनाव आज हमारे हाथ में है। अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं तो हम आशीषित होंगे, और अगर हम अपनी मन मर्जी और शैतान की अभिलाषाओं को चुनते हैं तो आप जानते हैं, मैं कह नहीं सकता उन शब्दों को। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दे। मेरी परमेश्वर से यही विनती है, और परमेश्वर आज आपको वही गद्दी बनाए जिस गद्दी की परमेश्वर को आवश्यकता है। आप प्रभु आपको वो गद्दी बनाए, और वो गद्दी बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम आगे बढ़ेंगे। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, जो उसके आगे आगे और पीछे पीछे चले आते, जिस गद्दी को आज तक बंधन में बांध के रखा था, उस गद्दी को जब प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया। जैसे आप और मैं बहुत सारी समस्याओं में उलझे हुए थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे आज़ाद किया, और जब हम परमेश्वर के भवन में आने लगे, तो हमारे आगे और पीछे आदर के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन वो तब जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में विराजमान होगा। हम वो गद्दी बनेंगे जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा। आगे पढ़ना बेटा। पुकार पुकार कर कहते जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना। पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है।
वो आदर प्रभु यीशु मसीह का कर रहे थे और उसके साथ साथ उस गदही का आदर हो रहा था। लेकिन जब गदही ने, अगर वो गदही अपने आप को बंदिश में करती, वो वहां पर अगर वो गदही को जब वो बंधन से आजाद करने आए, अगर वो गदही अपने आप को टाइट कर देती कि मैं यहां से नहीं हिलूंगी, तो आज उस गदही का आदर नहीं होता। लेकिन हम जब परमेश्वर के लोग हमें कुछ सिखाते हैं तो हम अपने जीवन को टाइट कर देते हैं। आगे पढ़ेंगे। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है, धन्य है, आकाश में होसना, धन्य है, आकाश में होसना, आकाश में होसना। परमेश्वर से उसको आदर, परमेश्वर के माध्यम के द्वारा उसे आदर मिल रहा है उस गदही को। आज परमेश्वर का आपसे सवाल है, परमेश्वर की यहाँ बहुत अद्भुत उपस्थिति है। आज प्रभु चाहता है कि प्रभु की गदही कौन बनेगा। आगे आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जकरिया 9:9। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे सियोन, सियोन मतलब स्वर्ग देश, स्वर्ग, जहाँ हम यहाँ के बाद स्वर्ग की ओर जाएंगे। आज हम यहाँ आते हैं तो अपने जीवन को तैयार करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। स्वर्ग में, स्वर्ग परमेश्वर स्वर्गदूतों से कहते हैं कि तू बहुत ही मगन हो। आगे बढ़ना बेटा। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, तेरे पास आएगा। जकरिया नबी एक प्रभु का सेवक थे, बहुत अभिषेक दास थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से कई सालों पूर्व उन्होंने इस भविष्यवाणी को किया था। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, वह दीन है। प्रभु यीशु मसीह दीन है, बहुत नम्र है। आगे। और गधे पर, और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, चढ़ा हुआ आएगा। क्या वो गधा और गधी हम बनना चाहेंगे, जिस पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं विराजमान हो, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु हमें हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। लेकिन अगर हम वो गधा और गधी बनना चाहते हैं, पहले हमें उसको अपने पिता की दृष्टि से बनाना होगा। हमें उसे पिता का आदर देना होगा। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उसे किसी प्रकार का आदर नहीं देते, हम हमारे शब्दों से ही उसे बांध देते हैं। आगे पढ़ना बेटा, हो गया पूरा है ना। आगे अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय और 12 आयत को पढ़िए। अय्यूब 11 अध्याय 12 आयत। परंतु मनुष्य छूटा और निर्बुद्धि होता है, परंतु मनुष्य छूटा और निर्बुद्धि होता है। मनुष्य जब आता है इस पृथ्वी पर, वो छूछा, खाली हाथ आता है, वो खाली हाथ होता है और निर्बुद्धि होता है। उसमें बुद्धि नहीं होती है, उसमें ज्ञान नहीं होती है। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। जंगली गधा जो हम पालतू हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। जंगली गधा जिस पर आज तक कोई विराजमान नहीं हुआ, वो कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। जैसे हम संसार में थे, हम जंगली गधे के समान थे। हम कभी इधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी कहाँ डोब देते थे, कभी कहाँ डोब देते थे, कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे, और हम अपने ही विधि विधानों में उलझ चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो गधी बनाया है। ये जंगली गधी को परमेश्वर ने, हमें जंगली गधी को परमेश्वर ने वो गधी बनाया है
जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो सके और हमारा जीवन आशीषित हो सके, हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन आशीषित हो सके और ब्लेसेड हो सके। ये हो गया बेटा यूहन्ना की पुस्तक 12वां अध्याय 12 और 15 आयत पढ़ेंगे। का 12 से 15 तक पढ़ेंगे बेटा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 12वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। आगे इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। हमारा चौथा पॉइंट, हमने तीसरा पॉइंट भी देखा, हम बंधन में थे और उस बंधन से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, परंतु हम खुद ही बंधन में दोबारा चले जाते हैं। और आइए हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। जिसने यीशु को अपना स्वामी बनाया उसकी प्रशंसा आदर किया जाएगा। आगे पढ़े बेटा। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले। अगर हम वो गधी के समान बनेंगे और वो गधी पर जब प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे तो हमारा आदर होगा, सम्मान होगा। आगे पढ़ना बेटा। और पुकारने लगे होसना धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु यीशु के नाम से आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहीं जाते हैं तो जहाँ अशांति है वहाँ शांति आती है। जिनके जीवन में समस्याएं हैं उनकी समस्याएं दूर होती है। जब यीशु के नाम से हम किसी के जीवन में प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं डरती हैं, हर एक के जीवन में चंगाई आती है। लेकिन सवाल ये है हमें वो गधी बनना पड़ेगा जो गधी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर को अपना राजा बनाए, प्रभु यीशु मसीह को कहे प्रभु तो मेरे जीवन पर विराजमान हो। आगे। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है हे सिय्योन की बेटी मत डर। मतलब परमेश्वर हमसे कहता है, ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, अगर मैं तेरे साथ हूँ तो मत डर। जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा हम वो गधी होंगे, हम वो गधी बनेंगे जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो, तो प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ना बेटा। देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। परमेश्वर का हमसे वादा है जब हम उस गधी के समान होंगे, जब हमारा जीवन उस गधी के अनुसार होगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के भय को रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम ब्लेसेड होंगे, हम उस गधी के समान बनेंगे। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे वो गधी कौन बनना चाहता है। प्रभु को उस गधी की जरूरत है। क्या वो गधी आप और मैं बनना चाहते हैं? अगर हम बनना चाहते हैं तो अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु मुझे वो गधी बनाना जिस पर तू विराजमान हो। प्रभु आपके पास शांति है, आपके पास मेरी हर एक बातों की आशीष है। मेरे जीवन में जो परमेश्वर परिस्थितियां हैं, प्रभु हर एक परिस्थिति का समाधान आपके पास है।
क्योंकि आपने मुझे बनाया है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आज प्रभु की यहाँ बहुत अद्भुत उपस्थिति है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी को चुना, वैसे आज आपको और मुझे चुना है। हम परमेश्वर के भवन में अपनी ताकत से नहीं आते, अपनी सामर्थ्य से नहीं आते। बुलाए तो बहुत गए हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे चुना है, तभी आज हम परमेश्वर के भवन में हैं। अगर परमेश्वर ने आज हमें चुना है तो प्रभु आज हमारे जीवन पर विराजमान होना चाहते हैं। सवाल यह है कि हमें वो गधी बनना होगा। अगर हम वो गधी बनते हैं तो प्रभु आज कहते हैं, प्रभु का आज आपसे वादा है कि मैं तुझे वो आदर का पात्र बनाऊंगा। तुझे संसार से बहुत सारी निराशाएं, बहुत सारी हताशाएं मिली हैं। तुझे तेरे परिवार से, तेरे परिवार ने तुझे बहुत तुच्छ जाना है। तेरे परिवार के लोगों ने ही तुझे निकम्मा और किसी काम का नहीं माना, परंतु मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझे बनाया है, तू मेरे लिए वो गधी बन जा जिस पर मैं विराजमान हूं। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु को पुकारें। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज वो गधी बनना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे वो गधी बनाइए जिस पर आप विराजमान हो सके, मेरा जीवन बदल जाए और आशीषित होने पाए, ब्लेसेड होने पाए। प्रभु मेरे जीवन में जो अशांतियां हैं वो दूर चली जाए। प्रभु आपके वचन के अनुसार मुझे जीवन जीने का सामर्थ्य और शक्ति दीजिए। प्रभु आपका वचन मेरे जीवन के लिए आधार बन जाए। प्रभु मेरे संसार में मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाई बहनों को, हर एक को मैंने खुश करके देखा, परंतु कोई संतुष्ट नहीं, हर एक असंतुष्ट है। मैंने अपने जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक हालातों में प्रभु जी, मैंने खुद को परमेश्वर पहला दर्जा नहीं दिया। मैंने प्रभु आपने मुझे बनाया है, मैंने आपको पहला दर्जा नहीं दिया, परंतु मैंने संसार को पहला दर्जा दिया। परंतु आज प्रभु मैं वो गधी बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ। तू मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर, मेरा जीवन चेंज हो जाए। प्रभु आप मेरे जीवन पर विराजमान होइए। प्रभु जी, जब आप मेरे जीवन पर विराजमान होंगे प्रभु, मैं आशीषित हो जाऊंगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, प्रभु से प्रार्थना करें। आपने संसार के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु आज भी आप असंतुष्ट हैं, असंकोच में हैं कि मेरे जीवन से ऐसी क्या कमी रह गई कि मुझे मेरे बनाने वाला ईश्वर मुझसे खुश नहीं, मुझसे प्रसन्न नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आपने अपने जीवन से पहला दर्जा उस ईश्वर को नहीं दिया है। आपने अपने जीवन में आज तक अलगाव को नहीं लिया है। जब आप अपने जीवन में अलगाव को लेंगे, परमेश्वर से वादा करेंगे कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, प्रभु मेरा जीवन तेरे वचन के आधार पर होगा, प्रभु तू मुझे तेरे वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे प्रभु। तो आप अवश्य वो गधी बन जाएंगे जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान।
और आप आशीषित होंगे। Come on, people of God. अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें। थैंक यू जीसस। प्रभु, आज आपने हम सबको वो गति बनने का फजल दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, महिमा देते हैं। परमेश्वर, आज हर एक भाई बहन ने प्रभु अपने हृदय को खोलकर पहला दर्जा आपको दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आज आपको पाम संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं।